मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास का सबसे पुराना और ऐतिहासिक मैदान है। इस मैदान पर पिछले 147 सालों से लगातार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेली जा रही है। 1937 एशेज सीरीज में इस मैदान पर खेले गए एक टेस्ट मैच को देखने के लिए 3,50,534 लोग आए थे। अभी तक इस मैदान पर 5 डे टेस्ट मैच देखने के लिए आए हुए लोगों का आंकड़ा सबसे बड़ा था, मगर ये रिकॉर्ड 2024-25 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे मैच में कुल 3,73,691 लोगों ने इस मैच को स्टेडियम में बैठ करके देखा है। तो इस तरह के हजारों आंकड़े, फैक्ट्स और अलग अलग बातें हैं, जिससे यह साबित होता है कि मॉडर्न डे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया से बड़ी और बेहतरीन राइवलरी नहीं है। आज के समय में जहां लोग टेस्ट क्रिकेट के खत्म होने के कयास लगा रहे हैं, उस समय अगर लाखों लोग अपने घर से निकलकर मैदान पर 5 दिन लगातार एक मैच देखने के लिए आ रहे हैं, पूरे दिन बैठे रहते हैं, तो फिर यह साबित हो जाता है कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे बड़े ब्रांड है। और इन दोनों टीमों से बढ़िया क्राउड पुलर कोई दूसरी टीम्स नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ था? क्यों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट समझने वाले लोग इन दो देशों के खेल और खिलाड़ियों को इतना पसंद करते हैं? और आखिर कैसे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नाम का यह टूर्नामेंट, जो आज से 30 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था, वो आईसीसी टूर्नामेंट्स और एशेज सीरीज से भी बड़ा बन गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच प्रतिद्वंदिता की ये बेमिसाल कहानी शुरू से आखिर तक बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साल 1947 में अपनी आजादी से पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत ने अपने सभी मैच इंग्लैंड के खिलाफ ही खेले थे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने पहले 15 सालों के सफर में भारत ने 4 टेस्ट सीरीज में हिस्सा लिया था, जिसमें से 3 बार भारतीय टीम ने इंग्लैंड की धरती पर खेला था और 1 बार इंग्लिश टीम ने भारत का दौरा किया था। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद साल 1946 में लिंडसे हैसेट के नेतृत्व में एक ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत आई थी। 3 मैचों की एक अनऑफिशियल टेस्ट सीरीज दोनों टीमों के बीच खेली गई और भारत ने 1-0 से इस टेस्ट सीरीज में जीत हासिल करके सभी को चौंका दिया था। इसके बाद हैसेट ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑफिशियल टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करवाने का अपना विचार ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अथॉरिटीज तक पहुंचाया और हैसेट की इस बात को मान करके तय किया गया कि साल 1947 में ऑस्ट्रेलिया भारतीय क्रिकेट टीम को होस्ट करेगी और दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। तत्कालीन बीसीसीआई प्रेसिडेंट एंथोनी डिमोलो ने साल 1947 की शुरुआत में ही अविभाजित भारत से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले सभी खिलाड़ियों को चुन लिया था, जिसके बाद 15 अगस्त साल 1947 में भारत को आजादी मिली और साथ में देश के लाखों लोगों को पार्टीशन के बुरे दौर से भी गुजरना पड़ा। कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जिसके बाद ऐसा महसूस हुआ कि जैसे भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया का दौरा 1947 में नहीं कर पाएगी। बहुत उठापटक के बाद एक ऐसे समय में भारत की क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुई जब देश भर में दंगे भड़के हुए थे और चारों तरफ नरसंहार चल रहा था। लाला अमरनाथ के नेतृत्व में विजय हजारे, हिमू अधिकारी, आमिर इलाही, वेणु मांकड़, गुल मोहम्मद और चंदू सरवते जैसे खिलाड़ियों वाली आजाद भारत की पहली भारतीय टीम ने 8 अक्टूबर के दिन अपने देश से रवाना हुई। भारत और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच 28 नवंबर से 5 मैचों की सीरीज शुरू हुई, जिनमें से 4 मैचों में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जीत हासिल की और 1 मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ था। डॉन ब्रैडमैन ने सीरीज में भारत के खिलाफ 178 की अविश्वसनीय एवरेज से 715 रन बनाए थे और रे लिंडवाल ने सीरीज में 18 विकेट लिए थे। भारत की तरफ से विजय हजारे ने सबसे ज्यादा 429 रन बनाए थे और लाला अमरनाथ ने 13 विकेट लिए थे। सीरीज का दूसरा मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया था और इस मैच में पहली बार मीनू मांकड़ ने गेंदबाजी करते हुए नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े बिल ब्राउन को क्रीज से बाहर निकलने पर आउट कर दिया था और तब से लेकर के अभी तक वीनू मांकड़ के नाम पर इस तरह के इंसिडेंट को क्रिकेट में मांकड़िंग कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच पहली टेस्ट सीरीज में टीम को शाबाशी मिली। डॉन ब्रैडमैन ने अमरनाथ की कप्तानी को सराहा और कुछ बेहतरीन रिकॉर्ड भी विजय हजारे और वीनू मांकड़ जैसे खिलाड़ियों ने हासिल किए और इस सीरीज के आसपास भी जो कुछ घटित हुआ था, उन सभी घटनाओं के कारण ये सीरीज बहुत ही दिलचस्प रही थी। अगर आप लोगों ने कहा तो इसे एक पूरी कहानी को लेकर के हम एक अलग वीडियो जरूर बनाएंगे। 1947-48 सीरीज के बाद 1956-57 में इयान जॉनसन की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया की एक टीम ने भारत का दौरा किया था। भारत की कप्तानी इस बार पॉलीमर गिर के हाथों में थी और उनके पास विजय मांजरेकर, वीनू मांकड़, गुलाम अहमद और सुभाष गुप्ते जैसे कुछ बेहतरीन खिलाड़ी इस टीम में मौजूद थे। 3 मैचों की इस टेस्ट सीरीज में नील हार्वे ने सबसे ज्यादा 253 रन बनाए थे और रिची बेनोड ने सबसे ज्यादा 23 विकेट हासिल किए थे। भारत की तरफ से विजय मांजरेकर 197 रनों के साथ टॉप स्कोरर रहे थे और गुलाम अहमद 12 विकेट लेकर सबसे सफल गेंदबाज साबित हुए थे। भारतीय टीम का प्रदर्शन इस बार पहले के मुकाबले काफी अच्छा रहा था, मगर नतीजा इस बार भी भारत के पक्ष में नहीं रहा और ऑस्ट्रेलिया इस टेस्ट सीरीज में 2-0 से जीत हासिल करने में सफल रही थी। ऑस्ट्रेलिया ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 80 सालों का सफर पूरा कर लिया था और 50 के दशक के आखिर तक पहुंचते पहुंचते कंगारू टीम विश्व क्रिकेट में सबसे ज्यादा मजबूत और बेहतरीन टीम बन गई थी। साल 1959 में रिची बेनोड की कप्तानी में जब ऑस्ट्रेलिया ने भारत का दौरा किया, तब ऑस्ट्रेलिया अपने पिछले 16 मैचों से अजेय बनी हुई थी। ऑस्ट्रेलिया अपने सबसे बड़े राइवल इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत पहुंची थी। दूसरी तरफ भारतीय टीम को अपने पिछले 13 मैचों में एक भी जीत
हासिल नहीं हुई थी और ये देश क्रिकेट के खेल में हर क्षेत्र में स्ट्रगल कर रहा था। भले ही बात कप्तानी की करें या बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन की या फिर गेंदबाजों की कमी और खराब फील्डिंग भी भारत के लिए क्रिकेट में बहुत बड़ी मुसीबत बन गई थी। इस तरह की स्थिति में गुलाब राय रामचंद्र के नेतृत्व में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 12 दिसंबर 1959 से शुरू हुई थी। पहला मैच इनिंग और 127 रनों के बड़े अंतर से हारने के बाद भारत ने दूसरे टेस्ट मैच में बेहतरीन कमबैक किया और 119 रनों से यह मैच जीत लिया। भारत की तरफ से बाबूनाथ करड़ी, जसूभाई पटेल, नारी कॉन्ट्रैक्टर, रामनाथ केनी और पोलीमर गिर ने लाजवाब प्रदर्शन किया था। ऑस्ट्रेलिया टीम अपनी पहली पारी में महज 219 रनों पर आउट हो गई थी और जसूभाई पटेल ने इस पारी में अकेले 9 विकेट हासिल किए थे। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया 105 रन ही बना पाया था। जसूभाई पटेल ने सीरीज में 19 विकेट हासिल किए थे और इनमें से 14 विकेट उन्होंने दूसरे मैच में ही हासिल कर लिए थे और इस बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत भारतीय टीम पहली बार टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया को हराने में कामयाब हुई थी। इसके बाद तीसरा और पांचवा मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ और चौथे मैच में ऑस्ट्रेलिया को जीत हासिल हुई और इस तरह से लगातार तीसरी बार कंगारू टीम के खिलाफ भारत को टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था। अक्टूबर साल 1964 में टाइगर पटौदी की कप्तानी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की एक टेस्ट सीरीज खेली, जिसमें पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता तो दूसरा मैच भारत 2 विकेट से जीतने में सफल रहा। इसके बाद तीसरा मैच बारिश की वजह से ड्रॉ रहा था। अपने घर पर भारत ने खुद को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतरीन टीम साबित कर लिया था। लगातार 2 सीरीज में 2 मैच जीतकर भारत ने ऑस्ट्रेलिया और इंडिया क्रिकेट सीरीज को दर्शकों के लिए भी रोमांचक बना दिया था। भारत क्रिकेट के खेल में लगातार बेहतर बनने की कोशिश कर रहा था और अपनी बेहतर बनती स्थिति को पक्का करने के लिए 1967-68 में भारतीय टीम ने 20 सालों बाद ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया। बॉब सिम्पसन और बिल लैरी ने सीरीज में ऑस्ट्रेलिया टीम की कमान संभाली तो दूसरी तरफ नवाब पटौदी और चंदू बोर्डे ने भारतीय टीम को लीड किया था। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में अपना खाता खोलने की उम्मीद लेकर एक बेहतरीन टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी और दूसरे टेस्ट मैच को छोड़कर बाकी सभी मैचों में टीम ने अच्छा प्रदर्शन भी किया था, अच्छा खेल भी दिखाया था, मगर अनुभव, आंकड़े और होम कंडीशंस दोनों में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी था, जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया सीरीज के 4 मैच जीतने में कामयाब रही थी। 1969 में एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया ने भारत का दौरा किया और 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली। बिल लॉरी और नवाब पटौदी अपनी टीमों को लीड कर रहे थे। सीरीज का नतीजा इस बार भी 3-1 के अंतर से ऑस्ट्रेलिया की तरफ ही रहा, मगर फिर भी यह सीरीज 2 मायनों में भारत के लिए बहुत ही खास रही। इस सीरीज का तीसरा मैच दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम पर खेला गया था और भारत की धरती पर खेला गया यह पहला टेस्ट मैच था जिसका लाइव टेलीकास्ट टेलीविजन पर हुआ था। सोने पर सुहागा वाली बात यह रही कि सीरीज में भारत को इस मैच में जीत हासिल हुई थी। इस सीरीज के पहले मैच को 40,000 दर्शकों ने ब्रिस्बेन स्टेडियम में बैठ करके देखा था। महेंद्र अमरनाथ और गुंडप्पा विश्वनाथ ने भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में इस सीरीज के अलग अलग मैचों में अपना डेब्यू किया था और सीरीज के तीसरे मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 107 रनों पर ऑल आउट कर दिया था और इस तरह से यह सीरीज आने वाले भविष्य के बारे में बहुत कुछ संकेत देते हुए ऑस्ट्रेलिया की जीत के साथ खत्म हो गई थी। एक और बात जो इस सीरीज को भारत और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट राइवलरी में ऐतिहासिक बनाती है वो ये है कि इस टेस्ट सीरीज के बाद भारत की धरती पर ऑस्ट्रेलिया अगले लगभग 35 सालों तक कोई भी टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब नहीं हुआ था। इस सीरीज के बाद भारत ने विदेशी धरती पर लगातार इंग्लैंड और वेस्टइंडीज को साल 1971 में हराया। 1976 में भारत ने ऐतिहासिक रन चेज करते हुए वेस्टइंडीज में जीत हासिल करी और अब ऐसा लग रहा था जैसे भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया को भी हराने का अपना सपना पूरा कर सकती है। यह एक बहुत ही अच्छा मौका था और इसलिए 1977-78 में भारत ने बिशन सिंह बेदी की कप्तानी में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया। भारत ने सीरीज में अपनी ख्याति के मुताबिक बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस सीरीज में बिशन सिंह बेदी ने 31 विकेट हासिल किए थे और गुंडप्पा विश्वनाथ ने शानदार 473 रन बनाए थे। और इसके अलावा इस सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली बार एक पारी में 400 रनों का आंकड़ा पार किया था। पहला मैच महज 16 रनों से हारने के बाद भारत दूसरे मैच में जीत के काफी करीब पहुंच गया था, मगर 2 विकेट हासिल करने में सफल नहीं हुआ। जिसके बाद तीसरे मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 222 रनों से हराकर ऑस्ट्रेलियाई धरती पर अपना पहला टेस्ट मैच जीतने में सफलता हासिल की थी। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर सुनील गावस्कर ने शतकीय पारी खेली और चंद्रशेखर ने शानदार 12 विकेट हासिल किए थे। बिशन सिंह बेदी ने भी इस मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था। इसका परिणाम यह हुआ कि ऑस्ट्रेलिया इस मैच में अपनी दोनों पारियों में जोड़कर सिर्फ 100 ओवर ही बल्लेबाजी कर पाई और आखिरकार भारत यह मैच जीत गया था। भारत ने सीरीज के चौथे मैच में 1 इनिंग के अंतर से जीत दर्ज की थी और लगातार 2 मैच हारने का असर 5वें मैच में ऑस्ट्रेलिया के गेम प्लान में साफ नजर आया, जब उन्होंने अचानक आखिरी मैच में 4 नए खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया था। हालांकि यह मैच भारतीय टीम 47 रनों से हार गई थी, मगर इस सीरीज में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को बड़े अंतर से हराया था और भारत की हार का अंतर छोटा रहा था, जिससे इतना तो तय हो गया था कि भारत के खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया में लड़ने और लड़कर जीतने का हुनर सीख लिया है। 1979-80 में ऑस्ट्रेलिया ने 6 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारत का दौरा किया था। पहली बार दोनों देशों के बीच एक साथ 5 से ज्यादा मैच होने वाले थे और इस बार भारतीय टीम की कप्तानी सुनील गावस्कर कर रहे थे। कपिल देव पहली बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच खेलने वाले थे और दिलीप जोशी ने सीरीज से अपना टेस्ट करियर शुरू किया था। पहले 2 मैच ड्रॉ होने के बाद तीसरे मैच में भारत ने 271 रन बनाए और दूसरी पारी में चेतन चौहान के 84 रनों की मदद से 311 रन बनाए थे। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने बढ़िया प्रदर्शन किया, मगर आखिरी पारी में महज 125 रनों पर ऑल आउट हो गए।
जिसकी बदौलत भारत ये मैच 153 रनों से जीत गया था। सीरीज के चौथे मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में सुनील गावस्कर, गुंडप्पा विश्वनाथ और चेतन चौहान की शतकीय पारियों की बदौलत 510 रन बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया को फॉलो ऑन लेने के लिए उतरना पड़ा था। हालांकि आखिर में यह मैच ड्रॉ हो गया था। छठे मैच में भारत ने एक बार फिर से पहले बल्लेबाजी करते हुए 458 रन बना ली, जिसमें सुनील गावस्कर और किरमानी ने शतकीय पारियां खेली थी और आखिर में करसन घावरी ने शानदार 86 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया अपनी पहली पारी में महज 160 रन बना पाई। फॉलो ऑन करते हुए दूसरी पारी में भी ऑस्ट्रेलिया ज्यादा कुछ नहीं कर पाई और 198 रनों पर ही सिमट गए। इस तरह मैच कपिल देव, शिवलाल यादव और दिलीप दोषी की शानदार गेंदबाजी की बदौलत भारत ने जीतकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली बार सीरीज जीतने में सफलता हासिल की थी। आगे साल 1980 से लेकर साल 1986 तक 3 बार ये दोनों देश टेस्ट क्रिकेट में आमने सामने आए और तीनों बार सीरीज ड्रॉ पर खत्म हुई थी। इन तीनों सीरीज में जोड़कर कुल 9 मैच खेले गए थे, जिनमें से सिर्फ 2 मैच ही हार और जीत पर खत्म हुए थे। बाकी 6 मैच ड्रॉ रहे थे और 1 मैच टाई रहा था। टेस्ट क्रिकेट इतिहास में दूसरी बार साल 1986 में एक टेस्ट मैच टाई रहा था। भारत के चिदंबरम स्टेडियम पर सीरीज का पहला मैच 18 सितंबर से शुरू हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार 574 रन बनाए थे, जिसमें डीन जोन्स के जबरदस्त 210 रनों की पारी शामिल थी। जवाब में कपिल देव की शतकीय पारी के चलते भारत 397 रन बना पाई थी। ऑस्ट्रेलिया ने 170 रनों के ज्यादा बड़ी लीड के साथ अपनी दूसरी पारी को शुरू किया, तो भारत को मैच जीतने के लिए 348 रन बनाने थे और ऑस्ट्रेलिया को 10 विकेट की जरूरत थी। मैच के आखिरी पलों में ग्रेग मैथ्यूज की गेंद पर भारत के आखिरी बल्लेबाज मनिंदर सिंह जब LBW आउट हुए तो भारत का स्कोर 347 रन तक पहुंच गया था और इस तरह से मैच टाई रहा और दोनों देशों के साझा क्रिकेट इतिहास का सबसे रोमांचक पल के तौर पर वो मैच हमेशा के लिए अमर हो गया। इस मैच में कपिल देव और डीन जोन्स दोनों को मैन ऑफ द मैच चुना गया था और इतने बेहतरीन रोमांचक मैच से शुरू होने वाले इस सीरीज के सभी मैच बेनतीजा ही रहे थे। इंटेंसिटी, ड्रामा, मैजिक, परफॉर्मेंस, क्लासिक कैच सच, ये सब कुछ अभी तक ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच टेस्ट मैचों में दुनियाई क्रिकेट ने देख लिया था। सुनील गावस्कर ने सबसे पहले 10,000 टेस्ट रन पूरे किए तो लन बॉर्डर दूसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए जो टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रनों के आंकड़े तक पहुंच चुके थे। यानी कि खिलाड़ियों में काबिल शो करने का कंपटीशन भी साफ साफ नजर आने लगा था। स्टीव वॉ और सचिन तेंदुलकर जैसे बेहतरीन खिलाड़ियों ने डेब्यू कर लिया था और दूसरी तरफ शेन वॉर्न भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का दरवाजा खटखटा रहे थे। समय के साथ साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुका था और अब इस सीरीज को एक परंपरा में बदलना जरूरी हो गया था, जिससे कि दोनों देश और उनके खिलाड़ियों का शानदार खेल निश्चित अंतराल पर लगातार लोग देख सके। मगर उससे पहले एक आखिरी सीरीज के बारे में भी बात कर लेते हैं। साल 1991 में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई। इस सीरीज में रिजल्ट भारत के पक्ष में नहीं रहा, मगर कुछ अद्भुत रिकॉर्ड्स और 2 पारियां ऐसी थी जिनका जिक्र आज भी लोग करते हैं। सीरीज के तीसरे मैच में रवि शास्त्री ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर 206 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी और इसी मैच में महान शेन वॉर्न ने अपना टेस्ट डेब्यू किया था। रवि शास्त्री 206 के स्कोर पर वॉर्न की गेंद पर ही आउट हुए थे। सचिन तेंदुलकर ने इस मैच में 148 रन बनाए थे। सचिन तेंदुलकर ने अपना आगाज ऑस्ट्रेलिया में शानदार तरीके से कर दिया था, मगर 5वें मैच में जब पूरी टीम की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई थी तब पर्थ की पिच पर सचिन ने जिस तरह से 114 रन बनाए थे वो पहले से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन था, जिससे में दुनिया में लोगों ने मान लिया कि सचिन तेंदुलकर एक बेहतरीन बल्लेबाज बनने के काबिल है। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज का 5वां मैच 300 रनों से जीता था और इस मैच में कपिल देव 400 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए थे, जो भारत के क्रिकेट इतिहास में एक बहुत ही बड़ा पल था। इस तरह सीरीज भारत के लिए हार के बावजूद भी बहुत बेहतर रही थी। अगले 4 सालों में भारतीय क्रिकेट की दुनिया में खुद को एक बड़ा ब्रांड बना लिया था और ऑस्ट्रेलिया दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रिकेट टीम बन गई थी। भारत के पास सबसे बड़ी ऑडियंस थी, बेहतरीन खिलाड़ी थी, भारतीय क्रिकेट का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी बेहतर बन गया था और इन सभी चीजों को देखते हुए साल 1996 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेट सीरीज को एक नाम दे दिया गया और तब से लेकर के आज तक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नाम से परंपरा लगातार चली आ रही है और इस परंपरागत टेस्ट सीरीज ने मैच कुछ सालों में इतना बड़ा फैन बेस हासिल कर लिया है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पूरा इतिहास और कुछ कहानियों को लेकर हम एक और वीडियो लेकर के आएंगे। अगर इस वीडियो पर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के क्रिकेट इतिहास की बहुत सी कहानियां और किस्सों को हम लगातार कुछ वीडियोज में लेकर के आएंगे। इसी वादे के साथ आज की ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस तरह की वीडियोस आगे देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।